हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपकी क्रश की फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को आपके लिए देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है क्रश के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की तरफ गाइड कीजिए यूनिवर्स। व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं? तो यहां पर है टू ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है द हैंगमैन, यहां पर है सेवन ऑफ कप्स, यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहां पर है किंग ऑफ कप्स, यहां पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो यहां पर मुझे जो जोडिक साइंस देखने को मिल रहे हैं, आपके क्रश के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मुझे यहाँ पर 2 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पर 16 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों से। ठीक है, कैसे भी। तो गाइस, मुझे जो यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है आपके क्रश की, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एक दूसरे के लिए इमोशंस है, फीलिंग्स है, आप दोनों के ही मन में। ऐसा नहीं लग रहा कि आपके मन में है या उनके मन में है, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इंटेंस फीलिंग है, एक तरीके से इमोशनली कनेक्टेड हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सोलमेट एनर्जी देखने को मिल रही है क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स के कार्ड से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों सोलमेट्स हो एक दूसरे के, ऐसा देखने को मिल रहा है। और जो मैं एनर्जी को देख पा रही हूँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए फील करते हो, इमोशंस, जैसे मैंने कहा, फीलिंग्स दिख रही है। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप बहुत अपनी मस्ती में हो, मस्त मौला सा दिख रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, और आपके पार्टनर या फिर आपके क्रश की बात की जाए, वो आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, वो आपको एक तरीके से मतलब अनाउंस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को जताना चाहते हैं। क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, वो सबको बता देना चाहते हैं उनके दिल में क्या है, सबको, आपको, कि वो कितना इंटेंस फील करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर टावर का कार्ड है। कहीं ना कहीं सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में हैंग्ड है, फंसे हुए से दिख रहे हैं। यहाँ पर करियर में, फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा फंसे हुए से आपके क्रश मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये अभी बहुत ज्यादा फोकस्ड है अपने करियर को लेकर, काम को लेकर, उसमें ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हैं और आप इनके लिए डिस्ट्रैक्शन ही हो। ठीक है, अब कैसे हो? बार बार आपके बारे में सोचना, बार बार आपके थॉट्स आना, बार बार आपको ही लेकर दिमाग में चलना। आप बहुत ज्यादा इनके दिमाग में चलते हो, बहुत ज्यादा। वो भूलने की कोशिश करें, भुलाने की कोशिश करें, मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार बताओ, जब तक अभी तक तो बताया भी नहीं है फीलिंग्स को, अभी तो एक्सप्रेस ही नहीं किया है, अभी तक तो अपने दिल में छुपा के रखा है इमोशंस को, फीलिंग्स को, तब ये हाल है। तो सोचो, जब ये बता देंगे और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो तब इनका हाल क्या होगा? ये तो फिर पागल ही हो जाएंगे, ये तो फिर कहीं और फोकस्ड ही नहीं रहेंगे, बस 24 घंटे आप ही चलोगे, बस आपकी थॉट्स ही चलेंगे और आप ही के ही होकर रहेंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो पागल हो जाएंगे, ये क्या करें ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर इनको ऐसा लगता है कि आखिर करूं तो क्या करूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं द टावर का कार्ड है, तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो इनको डर भी लगता है कि यार अगर मैं वेट करता रहा या करती रही तो ऐसा ना हो कि आप कहीं और चले जाओ, आप इनको छोड़ दो, या आप कहीं और मूव कर लो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, चांसेस है ना। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड है, इतना ज्यादा परेशान है आपके
पार्टनर, आपके क्रश, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं, एक लंबे समय से समझ ही नहीं पा रहे हैं, करें तो क्या करें। अपनी फीलिंग्स इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं और सप्रेस कर रहे हैं, लिटरली सप्रेस कर रहे हैं कि ये आपको अपनी फीलिंग्स इमोशंस को ना बता पाए, ना जता पाए, ना दिखा पाए, बट नहीं हो पा रहा है। इतने ज्यादा इमोशंस है कि नहीं, इवन इनके आसपास कुछ लोग हैं ना, उनको भी फील होने लगता है कि यार ये बंदा या ये बंदी पसंद करता है भाई इसको, या पसंद करती है, मतलब इस कदर इनके, मतलब इनका देखना हो गया या फिर आपके लिए फील करना हो गया, या कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर वो सप्रेस तो कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, जो ये बताना तो नहीं चाहते हैं, पर इस हद तक सोचते हैं, इस हद तक दिमाग में आप चलते हो, बेसिकली हैंग्ड हो गए। ठीक है, द हैंगमैन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपकी यादों में, आपकी बातों में, या फिर आप में हैंग से दिख रहे हैं। वो सॉन्ग है ना, हैंगओवर तेरी बातों का, हैंगओवर तेरी याद। तो मुझे बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि वो आप में हैंग है। ठीक है, की एनर्जी दिख रही है। मैंने देखा तुझे भुला के, हर एक तरकीब लगा के, हर नुस्खे को आजमा के, पर दिल से कभी न उतरे हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का। तो यस, उनको हैंग हो रहे हैं, वो आपकी यादों में, आपकी बातों में, आप में हैंग जैसा फील कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ये आपको लेकर सोचते हैं, पॉजिटिव हैं, बहुत दिमाग में चलते हो, समझ ही नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। दो तरफा चीजें दिख रही है, नहीं समझ पा रहे कि क्या करें। मतलब यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है कि क्या करें क्या ना करें। बेसिकली कहीं ना कहीं दूरी तो बनाई है इन्होंने, ये जरूर दिख रहा है। मे बी आप अपने क्रश के साथ या तो नो कांटेक्ट में हो, या फिर आपसे नजरें चुराने लगे हैं, नजरें छुपाने लगे हैं, या फिर देखते हैं पर उतना दिखाते नहीं है। कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहां पर छुपा ज्यादा रहे। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके लिए ये इंटेंस फील करते हैं। ठीक है, 16 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 7 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, मे बी मैंने बताया नहीं बताया, पता नहीं, शायद आप कहोगे दी अगेन बता रही है, तो पता नहीं, मुझे ये ध्यान ही नहीं है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, देखते हैं और क्या एनर्जीज है आपके क्रश की। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? है द एम्प्रेस। मैंने कहा ना, मतलब उनके लिए क्या हो रहा है ना, लिटरली उनके लिए ऐसा हो रहा है कि वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ बहुत पैशनेट है। आपको ऐसा इनको लगता है कि आप एज अ क्वीन हो या किंग हो। मतलब आपको देखकर इनको बहुत पॉजिटिव लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, हैंडसम अगर मेल हो आप। बेसिकली आपसे तो ध्यान ही नहीं हटता है, नजर ही नहीं हटती है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो वो कंडीशन हो गई है आपके क्रश की, लिटरली। मतलब ऐसा लग रहा है द एम्प्रेस का कार्ड, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप ओवरऑल पैकेज हो जिसमें सारी क्वालिटीज है, सारी क्वालिटीज, सारी सब कुछ आप में है। मतलब इस टाइप का ये फील कर पाते हैं। बॉटम से एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स पर फोकस्ड अगेन। इनको मतलब पता है क्या होता है, इनका दिल बार बार आपके लिए धड़कता है, आपके लिए सोचता है, और फिर इनका दिमाग कहता है कि नहीं भाई स्टॉप हो जा। तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत मैटर रखते हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए बहुत वैल्यूबल रहते हो, या वैल्यूबल देखते हैं, आपको बहुत मैटर रखते हो आप। ठीक है, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द हैंगमैन क्यों है यहाँ पर? कहीं ना कहीं ये स्टक है बस आपके थॉट्स में, आप में स्टक दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक्शन लेने को कई बार ऐसा दिख रहा है कि ये सोचते हैं कि अब एक्शन ले ले, तब एक्शन ले ले, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको रोकती हैं। डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, थोड़ा हो सकता है कि ईगोस्टिक है, थोड़ा ईगो रोकता है, या अपनी पोजीशन रोकती है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मे बी किसी पोजीशन में है, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोकती हैं, वो डेफिनेटली है। ठीक है, तो जिस वजह से वो इतना खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते, बट स्टिल वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत रिग्रेट होता है समटाइम्स अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना, या नहीं बता पाना, या फिर
ऐसा बहुत रिग्रेट सा लगता है कि यार बता दें, अगर नहीं बता पाते हैं या फिर आपको कहीं किसी और के साथ देखते हैं तो बहुत जेलसी फील होती है, अजीब सा फील होता है, बहुत रिग्रेट सा लगता है। द चैरियट का कार्ड है, बहुत बुरा सा लगता है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? है द चैरियट। यहाँ पर मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। किसी चीज का गिल्ट है इनको। 3 ऑफ कप्स में भी किसी चीज का गिल्ट है, कुछ पास्ट बैगेजेस हो सकते हैं, कुछ पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, या फिर किसी ट्रॉमा से ये गुजर रहे हैं। स्टिल इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो ये कहते हैं ना बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं, परेशान है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं जिस वजह से ये कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है यार ये भी मेरे साथ ऐसा कर सकती है या कर सकता है, ऐसे भी थॉट्स चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुत एक एंजाइटी में भी दिख रहे हैं, परेशान है, डिस्टर्ब, डिप्रेस्ड सी एनर्जी भी मुझे दिख रही है आपके क्रश की। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं और एक लंबे समय से ये आपको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही पसंद कर रहे हैं, कल ही पसंद कर रहे हैं, एक लंबे समय से ये आपको पसंद करते हैं। इवन जब से आप इनके ऊपर क्रश रखते हो उससे पहले से ये, यस, इनको आपके ऊपर क्रश है। एक तरीके से ना वन साइडेड लव कह सकते हैं, ऐसा इनको फील होता है। बट कुछ चीजें हैं, आप कहोगे कि इतना पसंद करता है या करती है तो बताता क्यों नहीं है, या बताती क्यों नहीं है, एक्सप्रेस क्यों नहीं करता या करती, कब करेगा, क्या करेगा, तो कुछ चीजें रोकती हैं। डेफिनेटली कुछ चीजें पास्ट बैगेजेस हैं या कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोकती हैं, जो नहीं इनको एक्सप्रेस करने दे रही है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा डाउन फील करते हैं, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, जिस वजह से ये बहुत अंदर से ना टूटा हुआ सा महसूस करते हैं। बट फीलिंग्स इंटेंस है इनकी आपके लिए, ठीक है। 3 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 की एनर्जी दिख रही है। द एम्प्रेस 3 नंबर का कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स 3 नंबर का कार्ड, 3 ऑफ कप्स 3 नंबर का कार्ड। मे बी आपको इस रीडिंग के बाद या फिर मे बी आपको 3 बहुत दिख रहा है। अब जो 3 एंजल नंबर होता है वो क्या होता है, क्या बताता है, ठीक है। तो एंजल नंबर 3 मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एंजल नंबर 3 बताता है एक प्यार को, एक रिलेशनशिप को डेवलप होते हुए, स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए, रिलेशनशिप भी डेवलप होते हुए, यहाँ पर पॉजिटिव साइंस मिलते हुए, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। 3 एक फ्लरिश कनेक्शन को, फुल ऑफ लव लाइफ में पॉजिटिविटी को दिखाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यस, अगर 3 दिखता है आपको, मे बी आपके क्रश को भी दिखता है 3 तो एक पॉजिटिविटी का साइन है। जल्दी आप लोग आओगे, चीजों का सॉल्यूशन भी होगा, चीजें बेहतर भी होंगी, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये थी आज आप लोगों की क्रश की फीलिंग्स, उनकी रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।